बच्चों, let's read this question. The question says the equation k minus 2 x square plus 8x plus k plus 4 is equals to 0 has both roots and negative. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक इक्वेशन है जो कि है एक्स स्क्वायर एट एक्स प्लस के प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 है। अब रूट्स जो चाहिए, रूट्स हमें गिवन है इसके लिए है रियल, डिस्टिंक्ट एंड नेगेटिव। रियल है, डिस्टिंक्ट है और नेगेटिव है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये होगा कि फॉर रियल रूट्स जो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फॉर नेगेटिव दो कंडीशंस फुलफिल, रूट्स नेगेटिव हैं तो फर्स्ट कि जो उनका प्रोडक्ट होगा रूट्स का प्रोडक्ट ऑफ रूट वो पॉजिटिव होगा, माइनस माइनस क्योंकि होगा। और दूसरा जो है वो ये होगा कि जो माइनस बी बाई 2a की वैल्यू देन 0। अब फर्स्ट चेक करते हैं रियल के लिए कि हमारे रूट्स में क्या होंगी। तो हमें गिवन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन होना चाहिए 0 के। तो हम इस इक्वेशन को, यहाँ पे b है 8 और c है k प्लस 4, तो इट मीन्स बी स्क्वायर जो कि हो जाएगा 8 का स्क्वायर फॉर रियल वैल्यू ऑफ रूट्स बी स्क्वायर, इट मीन्स 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के माइनस सी है के प्लस 2, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अगर हम इसे ओपन करेंगे तो बन जाएगी 4 माइनस के स्क्वायर, इट वॉज 4 नॉट 2, तो हम इसे करेक्ट कर लेंगे, k प्लस 2 के प्लस 4 होगा। k प्लस 4 तो ये बन जाएगा k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 2k माइनस 64 माइनस 4 k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 8 ग्रेटर देन 0। नाउ 64 माइनस 4k स्क्वायर माइनस 8k माइनस माइनस प्लस 0, तो अभी बन जाएगा माइनस 4k स्क्वायर प्लस 32 प्लस 32 नहीं, ये बन जाए 96 इज ग्रेटर देन। पूरी इक्वेशन में हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी, तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी 4k स्क्वायर
प्लस 8k माइनस 96। अब हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो साइन अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस देन 0। अब डिवाइड कर देते हैं 4 से, इक्वेशन बन जाएगी k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 24 इज लेस देन 0। तो हम लिख सकते हैं k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 4k माइनस 24 इज लेस देन 0। k कॉमन ले लेंगे, k प्लस 6 माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, k प्लस 6 इज लेस देन 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा k माइनस 4 इंटू k प्लस 4, k प्लस 6 इज लेस देन 0। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि k एक तो हो जाएगा k माइनस 4 इज लेस देन 0, तो इट मीन्स k इज लेस देन 4। और दूसरा हमें मिलेगा k इज k प्लस 6 इज लेस देन 0, तो k इज लेस देन -6। और हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो k की जो रेंज होगी, k जो बिलोंग करेगा वो करेगा 4 से -6 के बीच में। तो ये जो वैल्यूज़ थी, ये थी जब हमारे रूट्स जो होंगे वो होंगे रियल। अब हम देखते हैं कि जब हमारे रूट्स जो होंगे वो होंगे नेगेटिव। तो हमने लिखा था कि फॉर नेगेटिव एक तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा -b/2a की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। तो b यहाँ पे है 8 और a यहाँ पे है k-2। तो हमें लिखना होगा फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ रूट्स, फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ रूट्स -b/2a जो होगा वो होगा लेस देन 0। तो इट मीन्स -b की जगह पे आ जाएगा -8/2 इंटू k-2, ये हो जाएगा लेस देन 0। तो -4/k-2 लेस देन 0 होगा। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा k4/k-2। नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड तो अब ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अब इस पूरी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 तब होगी जब हमारे k की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी, तभी हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव में होगा और इस पूरे की वैल्यू जो है वो होगी ग्रेटर देन 0। तो हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जो है k की वैल्यू जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए ग्रेटर देन 2। k जो होगा वो होगा ग्रेटर देन 2। इट मीन्स k जो होगा वो बिलोंग करेगा 2 से इन्फिनिटी के बीच में। ओपन ब्रैकेट है तो 2 और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होंगे, इसके बीच में k की वैल्यू होगी। और पहले हमने देखा था जो k की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी जब हमारे रूट्स रियल थे, तब हमारे k की वैल्यू थी -6 से 4 के बीच में। तो हम इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे। अब तो यहाँ पे हम ले लेंगे इंटरसेक्शन फॉर k -6, 4 इंटरसेक्शन 2, इन्फिनिटी। तो इट मीन्स k की जो वैल्यू अब होगी वो होगी 2 से 4 के बीच में, जहाँ पे दोनों वैल्यू क्या होंगी, एक्सक्लूडेड होंगी। तो वो वैल्यूज हो सकती हैं 2.5, 3, 3.5 और कुछ भी 2 से 4 के बीच में। तो हमारा आंसर भी होगा 2, 4। So the answer is 2 to 4. Hope you understood it well. Best of luck.